दोस्तों एप्पल के प्रोडक्ट आने से पहले उनके र्यूमर्स आते हैं कि भैया ये देख लो ये बनने वाला है, ये लीक यहाँ से आ गया, वो लीक वहां से आ गया, और हम उसको मिला जुला के बुन देते हैं आईफोन सपनों का। लेकिन चलो रियल का जब आएगा तब आएगा। लेकिन लीक आया है नेक्स्ट जनरेशन आईफोन का कि भैया इसमें जो वाइड एंगल होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा आईफोन 12 के मुकाबले में। मतलब इतना ज़्यादा इंप्रूव होगा कि आप देखोगे इधर उधर से पड़ोसन दिख जाएगी। तो मतलब इस तरीके का वाइड एंगल होगा, काफ़ी ज़्यादा वाइड शॉट आपको दिख जाएंगे। और इसी के साथ साथ इसमें 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले मौजूद होगा, जिसका मतलब है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड। इससे होगा क्या कि ये उसी जगह को लाइट अप करेगा, मतलब उन पिक्सल्स को लाइट अप करेगा जहां पर मान लो आपको घड़ी दिखानी है वो लाइट अप रहेंगी, या फिर नोटिफिकेशन दिखानी है वो लाइट अप रहेगी। मतलब खाली लिखा लिखा वाला लाइट अप रहेगा, बाकी सारा डिस्प्ले बंद ही रहेगा। और यहाँ पर होगा ये कि आपका डिस्प्ले कांस्टेंट ऑन ही रहेगा। और इसी के साथ साथ एप्पल के टाइटन प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। बड़ी बातें चल रही थी कि ये हुंडई और किया के साथ में बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात जमी नहीं है, सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है। इसके बाद में गया था निसान के पास में, उनके साथ में भी कुछ नहीं हुआ। और अब जाके दो नई जापानीज कंपनियों के पास में गए हैं कि भैया हमारी ये जो कार है टाइटन, मतलब प्रोटोटाइप है अभी फिलहाल के लिए, इसमें कुछ अपना बताओ, इसमें कुछ ऐड करो और हमारे साथ पार्टनरशिप करो। तो मतलब जापानीज कंपनी के पास में गया, सिंपल वर्ड में। दोस्तों एलोन मस्क 2015 से लगे हुए हैं एक चीज के ऊपर, जो है कार्बन टैक्स। मतलब जो भी स्पेस एजेंसी वगैरह है, जो भी स्पेस कंपनियां वगैरह हैं जो स्पेस रॉकेट छोड़ देती हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर देती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, क्या वो कार्बन टैक्स देते हैं? और नहीं देते तो उनका होना चाहिए। मतलब वैसे तो देते नहीं है, इनका सिंपल सा हिसाब ये है कि भैया कार्बन टैक्स होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप से तो हुआ नहीं, इन्हीं से पूछ के देख लेते हैं, इन्हीं को सजेस्ट करके देख लेते। तो यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिजेक्ट कर दिया है इनके इस आइडिया को। उन्होंने कहा है कि भैया ये पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और इसी के साथ साथ एक ट्वीट भी आया था इनको कि भैया एलॉन कॉइन भी चला दो अपना। तो इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो भी कर दूंगा, और कर ही देगा, देख लियो। और यहाँ पर दोस्तों बाइडेन और ट्रंप की बात की जाए तो आपको पता ही है ट्रंप थोड़े से अगेंस्ट थे चाइना के, लेकिन बाइडेन चाइना को फेवर करते हैं। और इसी की वजह से बाइटडांस जो कि टिकटॉक की पेरेंटल कंपनी है, उनकी जो डील चलने वाली थी ओरेकल के साथ में, क्योंकि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी तो आपको याद होगा ट्रंप ने तो चिल्ला चिल्ला के कह दिया था कि फटाफट से टिकटॉक को किसी यूएस की कंपनी को सौंप दो, क्योंकि हमारे यूजर्स का डेटा हमारे अंडर में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ओरेकल के साथ में बात भी हो गई थी, सारी चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन अब स्टेप बैक कर लिया है बाइटडांस ने, क्योंकि यहां पर सपोर्ट मिल चुका है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने ब्रेक लगा दिया इस एफर्ट में जहां पर टिकटॉक को बैन करने की बात की जा रही थी यूएस के अंदर, या फिर यूएस की कंपनी को बेचे जाने की बात की जा रही थी। तो यहां सपोर्ट किया यहां पर टिकटॉक को, जहां पर अब वो मजे से चलेगा यूएस के अंदर, क्योंकि ट्रंप तो कहीं नहीं चल रहा अब। और यहाँ पर दोस्तों गूगल को फाइन लगाया है 1.34 मिलियन यूएस डॉलर का आयरलैंड और फ्रांस के अंदर, क्योंकि वहां पर ये होटल की रैंकिंग वगैरह दिखाते थे रिजल्ट के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि भैया ये मिसलीडिंग हो सकता है उन कंज्यूमर्स के लिए, उन कस्टमर्स के लिए जो वहां पर जाते हैं। तो अगर वो वहां पर जाते हैं उनको वैसी चीज़ें नहीं मिलती जिस तरीके का रिव्यू दिखाया गया है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं रिव्यू के अंदर जो आप देखते भी होंगे कि भैया कि मतलब दे तो रखे हैं 4 स्टार या 5 स्टार, लेकिन वहाँ पे जाते हो तो 2-3 के भी लायक का वो होता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा, फाइन दो। और इसी तरीके का फाइन 2019 में भी उनको भरना पड़ा था, क्योंकि गूगल ने बिना किसी के कंसेंट के कुकी डालनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उन पर तब भी फाइन लगा था। और यहाँ पर दोस्तों इंटेल के अगर आपके पास में लैपटॉप है जिसके अंदर 11 जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर आयरिश एक्सी ग्राफिक्स उसको और भी ज़्यादा बढ़िया कर देगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपको 2.7 टाइम्स और भी ज्यादा तेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, चाहे आप ग्राफिक्स का काम करते हो या फिर विजुअल इफेक्ट्स वगैरह का काम करते हो। और करते अगर 11 जनरेशन के प्रोसेसर पे हो तो वहां पर आयरिश एक्सी ग्राफिक्स उसको और भी ज्यादा मजेदार कर देगा। और यहाँ पर दोस्तों केरला के अंदर स्नेकपीडिया नाम की एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि वहां के लोगों को मदद मिलेगी सांपों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी पाने के लिए, कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सा सांप है, और अगर काट लेता है तो उनको क्या करना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब चीजें वहां पर मौजूद होगी। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता हमें कौन से सांप ने काटा है, वो जहरीला था या नहीं था। मतलब जो भी सांप काट ले तो लगता यही है कि भैया जहरीला सांप है, मरने की नौबत आ जाएगी, तुरंत हॉस्पिटल भागो, ये वो हो जाएगा, हल्ला गुल्ला, और हार्ट बीट तेज हो जाती है, और कई बार तो हार्ट अटैक से ही बंदा मर जाता है, और जबकि वो जहरीला सांप होता तक नहीं है। कई बार होता है लोगों को कि हमें सांपों के बारे में पता है, हम अजगर को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो
सही है, ये ऐसे ही होता है। लेकिन उसी तरीके का एक होता है रसल वाइपर, वो छोटा होता है, ऐसा लगेगा कि किसी को कि जैसे कि ये अजगर का बच्चा है, और उठा लेते हैं उसको, जिसकी वजह से कईयों की मौत इस वजह से भी हुई। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए ही इस एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है कि लोग अपनी जान बचा सके सांप को पहचान के ही। और यहीं पर दोस्तों यूएस के अंदर मर्सिडीज ने 10 लाख कारों को रिकॉल किया, मतलब वापस बुलाया, क्योंकि उनके अंदर ई कॉल का जो फीचर था वो गड़बड़ हो चुका है। इसके अंदर इमरजेंसी कॉल लग जाती है, जब भी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो वहां पर लोकेशन सेंड कर देता है स्टेट डिपार्टमेंट को कि भैया बंदा वहां पे इंजर्ड है, इसको भेज दो, उसको भेज दो। तो इस तरीके की चीजें करवा सकता है, लेकिन ये लोकेशन ही गलत भेज रहा है। मतलब बंदा अगर इंजर्ड दिल्ली में है तो ये भेज रहा है हैदराबाद। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर 2016 से लेकर 2021 में जितनी भी मर्सिडीज कारों के अंदर ये ई कॉल का फीचर लगाया गया था, उनको दोबारा से बुलाया गया है, दोबारा से करेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।